नमस्कार भक्तजनों। आज का जो प्रसंग है वो विशेष नारी जाति के लिए है। तो आज हम जो बात करेंगे वो नारी जाति के ऊपर करेंगे। तो आप सब को मेरा नमस्कार। कर्पूरगौरं करुणावतारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि जो नारी जाति है उसको भी हमने 4 भागों में बांटा गया है भक्तों। एक माँ और एक हमारी बहन, एक हमारी धर्मपत्नी और एक हमारी पुत्री। तो इन चारों के अलग अलग कर्तव्य हैं। इन चारों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। प्रथम दृष्टया जो माँ है वो सर्वप्रथम गुरु होती है, सब जानते हैं। द्वितीय जो बहन है वो एक सहपाठी, एक मित्र होती है। तृतीय नारी जो हमारी धर्मपत्नी है उसे सेवक कहा गया है। अब सेवक से मेरी माताएं बहनें ये ना समझ लें कि गुलाम है। मैं इसलिए विशेष रूप से बता रहा हूँ। सेवक मतलब जैसे हनुमान जी सेवक थे श्री राम के, तो वो कोई उनके गुलाम या सर्वेंट नहीं थे, वो सेवक थे। तो विस्तार से आगे बताऊंगा, इसलिए मैंने धर्मपत्नी को सेवक का दर्जा दिया है। और पुत्री जो है वो हमारा मान सम्मान का प्रतीक है। तो सर्वप्रथम हम हमारी माताओं के बारे में बात करेंगे, जिन्हें मैंने कहा कि वो प्रथम गुरु होती हैं। अब आप समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में शुरू से अंत तक माँ का बहुत बड़ा एक रोल होता है। अगर बच्चा शुरुआत में ही कुछ स्कूल से चोरी करके आता है और माँ उसे डांटती है, समझाती है, तो वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वही माँ अगर उसके पर्दा डाल देती है तो वो चोर बनेगा या आवारा बनेगा। लंबा चैप्टर है, मैं छोटे फॉर्म में आपको बता दिया गया है कि माँ से ज्ञान जो मिलता है उससे जीवन सफल हो सकता है, अगर माँ सही संस्कार और ज्ञान देती है तो। अब द्वितीय जो मैंने बहन के लिए कहा कि बहन जो है कि बचपन से ही साथ पलती है, बढ़ती है, एक मित्र समान होती है। वक्त पड़ने पर एक मित्र की भांति भाई का साथ भी दे सकती है। लेकिन वही अगर सही ना हो तो मित्र से बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तृतीय जो मैंने धर्मपत्नी के बारे में कहा, सेवक, जब वो आती है और वो अपनी सेवा से एक परिवार को एक संपूर्ण खुशहाल परिवार में परिवर्तित कर देती है। वो अपनी सेवा से स्वस्थ वातावरण बनाती है और घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वो सही सेवक के रूप में कार्य करती है तो। अब रह गई पुत्री। तो भक्तों, पुत्री जो है अगर सही है तो वो आपका ही मान सम्मान नहीं, 2 परिवारों के मान सम्मान को लेकर चलती है। लेकिन अगर वो सही ना हो तो वो एक परिवार को बर्बाद नहीं करती है, वो 2 परिवारों के जीवन को बर्बाद कर देती है। ये तो मैंने औरतों के 4 स्वरूप के बारे में व्याख्या की। लेकिन अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इन चारों चीज़ों को संभालने वाला व्यक्ति जो होता है वो मनुष्य ही होता है। अब मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ कि आप ये मान लीजिए कि नारी एक मिट्टी है और पुरुष एक कुम्हार है। अब वो इस मिट्टी से चूल्हा भी बना सकता है और घड़ा भी बना सकता है। अब आप सोचिए कि चूल्हे का क्या काम है,
आग लगाना। घड़े का क्या काम है? आग को बुझाना। अगर सही स्वरूप में, सही तरीके से, सही दिशा में, अच्छे वातावरण में, तरीके से अगर आग भी लगाई जाती है तो उस आग लगाने का फ़ायदा होता है, जिससे परिवार में भोजन बनता है। लेकिन अगर उसी चूल्हे में गलत तरीके से और गलत भावना से आग लगाई जाए तो आसपास के वातावरण को दूषित कर सकता है, ध्वंस कर सकता है। ऐसे ही घड़े का है। घड़े में आप स्वच्छ पानी डालेंगे और निश्चित मात्रा में डालेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर उसे आप ज़्यादा डाल देते हैं तो वो वातावरण को दूषित कर सकता है, निकल कर व्यर्थ भी हो सकता है। और अगर आप उसमें गलत तरीके से या कोई ऐसा गंदा या स्वच्छ तरीके से नहीं डालते तो उसमें कीटाणु, जिसे आपकी भाषा में बैक्टीरिया कहा जाता है, वो भी हो सकते हैं, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। ओवरऑल मैं समझाना ये चाहता हूँ कि मनुष्य या पुरुष इन चारों को अगर सही तरीके से लेके चलता है तो उसका जीवन सफल हो सकता है। और अगर जरा भी इसमें कहीं मनुष्य की गलती होती है तो सर्व जीवन समाप्त भी हो सकता है। ज़्यादा ना कहते हुए आज की कथा को मैं इस प्रसंग को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी का प्रसंग जो कल जिस तरीके से हमारी कथा प्रारंभ हुई थी उसमें एक छोटा सा मैंने संतान पक्ष के लिए बताया था, आज नारी के लिए बताया है, आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।